Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now. Hello everyone, this is Jitendra. I welcomed you on my YouTube channel कॉमर्स की दुनिया। मित्रों, साथियों और मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का बेहद ख़ास टॉपिक मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। क्या है ये टॉपिक और क्यों है ये ख़ास, मैं बताने वाला हूँ आप सभी के साथ मिलकर इस वीडियो में। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन मीन्स डिफरेंस ऑफ द स्टेप्स गिवन इन द सीरीज़। जो सीरीज़ में हमें स्टेप्स दिए हुए होते हैं उनका डिफरेंस होता है। बेसिकली जो डिस्पर्जन होता है उसका मीनिंग होता है डेविएशन, यानी कि किसी भी सीरीज़ में आने वाले उतार चढ़ाव को ये रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन से मेथड हैं डिस्पर्जन के, तो आइए बात करते हैं। पहला मेथड जो डिस्पर्जन का है वो है विस्तार, यानी कि सीमा रीति, मेथड्स ऑफ लिमिट्स। मेथड्स ऑफ लिमिट्स, मेथड्स ऑफ लिमिट्स इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है रेंज, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्तार। रेंज क्या होती है? रेंज का मतलब आप समझ जाइए, रेंज चलती है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, जैसा आप समझना चाहें। आप कभी कभी दुकान पर जाते हैं और आप कहते हैं आपकी जो है भैया ये किस रेंज का है, रेंज यानी कि इसका विस्तार कितना है, तो आप समझ जाइए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे रेंज बोलते हैं। रेंज में आते हैं दो हमारे टर्म्स। एक होता है IQR, यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज, और एक है IPR, जिसे बोलते हैं इंटर परसेंटाइल रेंज। अब मैं अगर हिंदी में बात करूं तो ये होता है चतुर्थक विस्तार, चतुर्थक विस्तार, और यह है शतमक विस्तार। सबसे पहले अगर मैं रेंज की बात करूं आपसे, तो रेंज क्या है? सबसे सीरीज का जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेप है, यानी कि सबसे छोटा जो आंकड़ा है, डाटा है वो, और जो सबसे बड़ा डाटा है वो, उसका जो डिफरेंस हो गया उसे हम कहेंगे रेंज। ठीक है। अब हमने पिछली वीडियोस में क्वार्टाइल निकालने सीखे ही थे, तो यहाँ पर अगर आप क्वार्टाइल निकालना सीख गए हैं तो ये वीडियो हो जाएगी आपके लिए बहुत ही आसान, और साथ ही साथ ये टॉपिक भी हो जाएगा आपके लिए बहुत आसान। और यदि आप नहीं जान पाए हैं अभी तक क्वार्टाइल निकालना, तो आप जाइए और पिछली वीडियो को पहले देखिए, क्योंकि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं उनका इंटरलिंकअप है न्यू टॉपिक्स के साथ। जब तक आप क्वार्टाइल निकालना नहीं जान पाएंगे तब तक आप IQR नहीं निकाल सकते। अगर आपको परसेंटाइल निकालना नहीं आता तो आप IPR नहीं निकाल सकते। और अगर आपने वो दोनों चीज़ सीख ली हैं तो ये निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। आसान सब कुछ है, वो डिपेंड करता है हम पे, हम अपना कितना एफर्ट उसमें डाल रहे हैं। बस आज हम इन दो ही टॉपिक पे बात करेंगे, और दो टॉपिक में भी एक टॉपिक होगा रेंज। रेंज के अंदर हमने दो टॉपिक लिए हैं क्या? एक तो है क्वार्टाइल रेंज और एक है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज की। तो देख लीजिए इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के क्या फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर, और कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। तो बात करें हम अगर IQR की, तो ये इसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1, यानी कि ये दो जो क्वार्टाइल हमने कैलकुलेट किए थे, थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल, उसका डिफरेंस होता है IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR की,
तो ये होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, कि कितना गुणांक बैठेगा इसका, कितना कोफिशिएंट इसका बैठेगा। आप विस्तार पूर्वक इसको सुनिएगा, डिस्क्रिप्शन में पूरा दे रहा हूँ आपको। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको हिंदी में सुन रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। दिस इज़ टू ईजी टू अंडरस्टैंड द वे दैट आई एम यूजिंग फॉर माई वीडियोज़। आई थिंक वन ऑफ द ईजिएस्ट वे as according to me. If you feel that you are getting me, so like this video, subscribe my channel and share the video. बात करते हैं अब इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने की। तो आज मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने और इसकी हम एक इंटर क्वार्टाइल रेंज आप सभी के साथ जो है शेयर करते हैं, निकालेंगे हम इसका इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। और अब जो है आपको पिछली सारी वीडियोस का यूज़ यहाँ पर देखने के लिए भी मिलेगा, तो बेहद अच्छी तरह से आप जो है पढ़ाई कीजिए। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए थोड़ी सी दिक्कत आपको आने वाली है। थोड़ी नहीं भाई, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, इसलिए आप जो है बहुत ही अच्छे ढंग के साथ, बहुत ही बढ़िया करके आप जो है इसको समझिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। ये 3-4 चीज़ जो हैं हम आज इसमें वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, आप उस क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है कौन सी सीरीज का है, ठीक है सर। चलिए फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और पहला ही क्वेश्चन ऐसा आया है जिसको हमें समझने के लिए काफ़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। आप इसको क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन में तो क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल भी निकलवाया गया है और इसमें परसेंटाइल भी निकलवाया गया है, लेकिन हम यहाँ पर केवल और केवल क्या निकालने वाले हैं, क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे ही रहा है, आप इसे भली भांति आराम से देखिएगा। चलिएगा, एक तरफ दिया हुआ है मार्क्स लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक दिए हुए हैं मार्क्स। और एक तरफ इनके मार्क्स, इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ है 4, 12, 23, 4, 12, 23, 38, 50, 38, 50, 56 और लास्ट है हमारा 60। अब सबसे पहला काम क्या है आपका, क्वेश्चन को देखना और पहचानना कि भाई ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाइएगा लेस देन या मोर देन किस में होते हैं, ये होते हैं कॉन्टीन्यूस सीरीज में। और अभी हमें इसको सही करना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा गलत सी फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें सही करना है। तो लेस देन का मतलब है कम, 10 से कम का मतलब होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। यहाँ पे आप फ्रिक्वेंसी बनाएंगे हम जी। लेस देन 10 जो है वो तो 4 है, ये तो ठीक है, एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे। अब हम अगला काम क्या करते थे, लेस देन 20 में लेस देन 10 ऐड होंगे ना, तो यानी 12 में 4 ऐड है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते चले जाइए, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते चले जाइए 1 by 1। आप
वन बाई वन सब्ट्रैक्ट करते चले आएंगे और जो आपकी फ्रिक्वेंसी का जो लास्ट टोटल होगा n वो 60 होना चाहिए। सबसे पहली बात 4, 8, 12, 13, 18, 20, 26 और 4 30 का 3 कैरी 1 4 5 6 60 इसका टोटल आ गया है। अब एक बार हमें CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी है, ये तो यही है 4, 12, 23, 38। CF फिर भी बता देता हूँ, पहली फ्रिक्वेंसी ऐसे लिखते हैं फिर ऐड करते चले जाते हैं अगली फ्रिक्वेंसी को। अब हमारा काम स्टार्ट होता है। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, क्वार्टाइल डेविएशन और IQR भी मैं अपनी स्तर से आपको निकलवा दे रहा हूँ इसमें क्वेश्चन में। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। और इंटर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने आपको बताया था Q3 माइनस Q1, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए टाइम बिल्कुल भी हमें वेस्ट नहीं करना है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी तो आप जो है देख नहीं पाएंगे इन वीडियो को। लेकिन मेरा यही कहना है चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो आपको वीडियो देखनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें Q1 फाइंड करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, Q1 टू डिटरमाइन Q1 क्लास, यानी कि हमें Q1 क्लास डिटरमाइन करने के लिए स्मॉल Q1 निकालना है। इसका फॉर्मूला है n/4। n कितना है 60/4, इसका मतलब क्या हो गया 15th वैल्यू। और यहाँ विच लाइज इन CF, ये किस CF में लाई करेगा 23 में, इससे ऊपर C लिखेंगे और ये हो गया विच लाइज इन CF 23। सो क्वार्टाइल 1 ग्रुप जो होगा हमारा, क्वार्टाइल 1 जो क्लास हो गई हमारी, हमें ये पता चल गया कि क्वार्टाइल 1 जो है 20 से 30 के बीच का होगा। इसके सामने जो है हम फ्रिक्वेंसी F लिखेंगे और अपना क्वेश्चन शुरू कर देंगे। Q1 इक्वल्स टू L1 प्लस I/F इंटू Q1 माइनस C। L1 यानी कि लोअर लिमिट 20 प्लस I इसका डिफरेंस 10, फ्रिक्वेंसी है इनकी 11, Q1 माइनस C, Q1 आपका आया था 15 माइनस C होता है जिस क्लास में देखा उससे पहले की C है 20 प्लस 10/11 मल्टीप्लाई 3, 20 प्लस यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले 30 को 11 से डिवाइड कीजिए, 11 2 या 22, कितना बचेंगे 8 बच गए, 11 7 या 77, कितना बच गया 3, 11 2 या 22, तो हो गया 22.72। ये आ गया Q1। और इसी तरह से आपको निकालना है Q3। भाई घबराओ मत, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, Q3 इक्वल्स टू 3n/4, यानी 3 मल्टीप्लाई n कितना हो गया 60/4, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 15, ये हो गई 45 वैल्यू। और यहाँ लिखेंगे विच लाइज इन CF, कौन सी CF में लाई करेगा ये 45 50 में, इससे ऊपर लिखेंगे अब C और इसके सामने F, ये हो गया 42 50। आप बहुत आसानी से समझिएगा। Q3 इक्वल्स टू L1 प्लस I/F इंटू Q3 माइनस C, ये इसका फॉर्मूला हो गया। L1 कितनी हो गई इसकी 40, I हो गया 10, F यानी कि फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई 12, Q3 कितना हो गया जो अभी आपने फाइंड किया था 45, और C कितना है इसका ऊपर 38। ऑल राइट माय फ्रेंड्स, मैं यहाँ का जो रिमूव करता हूँ क्योंकि फिर मेरे पास स्पेस नहीं है, आप देख लीजिए आराम से। फोर्टी प्लस 10/12 मल्टीप्लाई 45 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, 40 प्लस 70/12, 40 प्लस 12 5 या 60, बचेंगे 10, 12 8 या 56, 45.8। ये हो गया हमारा Q3। Q1 कितना निकला था, Q1 निकल के आया था
22.7 समथिंग। आपको यही सब याद रखना भी पड़ेगा भाई। मेरे पास क्या है, वीडियो तो जो है पूरी कंटिन्यूसली चल रही है। अब आपका क्या काम है, आपका जो IQR है इसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1। आपका Q3 तो है 45.8 और माइनस करेंगे आप Q1। Q1 कितना आया है, Q1 कितना आया है आपका 22.7 समथिंग। ठीक है, 8 में 7 गया 1, 2 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 23.1 ये आ गया है IQR। अगर आपको निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन तो वो किससे निकलेगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, यानी कि जो IQR आया था 23.1 इसको हाफ कर देना है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 11.5 समथिंग। ठीक है, आपको जो है पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 11.55। अगर मैं बात करूं कोएफिशिएंट ऑफ QD कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये इसका फॉर्मूला है। Q3 माइनस Q1 कितना आया है 23.1 और Q3 प्लस Q1 यानी कि इन दोनों को ऐड करके जो आएगा 40.8, 22.7। आप मुझे इसका आंसर बताना। ठीक है, तो आई होप कि आप जो हैं इस तरह से क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन साथ ही साथ कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज निकाल पाएंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।